खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5:35 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम में हम आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश ने पूरे जिले में हाहाकार मचा रखा है। ऐसे ही कुछ ऐसी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जो आप देखकर आपका दिल दहल उठेगा। हम वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से इस बाढ़ और बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम हैं और लोग घर से निकलना तो दूर, घर में सही से खाना भी नहीं बना पाते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर तबके के लोग इस बारिश और बाढ़ की वजह से त्राही त्राही है। ऐसे ही कुछ तस्वीर हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों से कैद किया है जो हम आपको दिखाएंगे। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि एक छोटी सी बच्ची किस तरह से एक नावनुमा टायर के ट्यूब में चलकर अपने परिवार को इस पार से उस पार लेकर जा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या शहर, क्या गांव, क्या मोहल्ला, सभी इलाके पिछले 5 दिन का जो बरसात हुई थी उसकी वजह से कई ऐसे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में नगर निगम के कई ऐसे इलाके हैं आज भी 1.5 से 2 फीट पानी में रहने को लोग मजबूर हैं। उन तमाम खबरों को, उन तमाम तस्वीर को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं बारसोई, जहां पे जल जमाव और बाढ़ की वजह से लोगों के घर में रहना कितना मुश्किल हो गया है वो हम आपको दिखाते हैं। आपको वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक परिवार पानी के बीच में रहकर खाना बनाने को मजबूर है। यह तस्वीर देखकर आप हिल जाएंगे। आप देखिए, केबीसी का एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि बाढ़ के पानी में कैसे लोग खाना बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। यह तस्वीर देखकर आपका दिल दहल उठेगा कि किस तरह से एक बूढ़ा दंपत्ति एक चूल्हे में नीचे चारों ओर पानी है और बीच में बैठकर खाना बना रही है। यह तस्वीर आपको हिला कर रख देगी कि किस प्रकार सरकार और वहां के जनप्रतिनिधि के द्वारा किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह की विकास थी। विकास का पोल खोलता हुआ यह तस्वीर, और आपको हम केबीसी न्यूज पर सबसे पहले यह तस्वीर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे एक 50-60 साल के बूढ़े, यूं कहे कि 60 साल से भी ज्यादा एज के एक आदमी और उसके साथ एक महिला इस पानी में चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, बीच में लकड़ी और एक चूल्हा के सहारे खाना बनाने की कोशिश की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह तस्वीर। इस वीडियो को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इतने पानी में रहकर भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाने को मजबूर है। यह तस्वीर पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार के विकास पर भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। हम आपको बता दें कि बारसोई की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक गांव की तस्वीर है जहां पे एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी बैठकर इस उम्मीद में, इस चिंतन में है कि आखिरकार यह खाना कब पकेगी, कब बनेगी। यूं कहें कि बीरबल की खिचड़ी आपको याद होगी, एक कहानी याद होगी कि किस तरह से बीरबल ने अपने राजा को यह समझाने की कोशिश किया गया था कि खिचड़ी कैसे पकाई जा सकती है। तो उसी को दर्शाता हुआ यह तस्वीर, चारों ओर पानी है, बीच में बैठी एक महिला, एक बुजुर्ग और खाना पकाते हुए नजर आ रही है।
तस्वीर हैरान कर देने वाली है। विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को आप देखकर दंग रह जाएंगे कि विकास आखिर है कहां। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, उनसे भी यह सवाल है कि आखिरकार इतने दिन बीत जाने के बाद भी लोग आज भी इस परिवेश में जी रहे हैं, इस मुश्किल में जी रहे हैं, इस मुसीबत में जी रहे हैं कि उन्हें इस तरह से अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से लोग इस मजबूरी में खाना बनाने को मजबूर हैं। पानी के बीचों बीच यह बारसोई का दृश्य है। निश्चित रूप से विकास का पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जयराम हमारे साथ बारसोई से जुड़ चुके हैं। जयराम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। अब जयराम, यह तस्वीर किस गांव की है आप बता रहे थे, और क्या हालात हैं? एक दंपत्ति, यूं कहें कि एक बुजुर्ग और एक महिला बीच में बैठकर खाना बनाते हुए नजर, काफी हैरान कर देने वाली यह वीडियो है। आपको बता दें कि यह जो है नलसर पंचायत का जो है विजुअल है, और चारों तरफ जो है बाढ़ से जो है घिरा हुआ है, और इन लोगों के पास कोई आशियाना रहने को जो है नहीं बच गया है। 2 लकड़ी जुगाड़ कर इन लोग जो है उसी पे खाना अपना बना रहे हैं। लगभग वैसे बारसोई प्रखंड के 12 पंचायत पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन जयराम, जो विकास है, जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि विकास कहां है? कहां है आखिर जनप्रतिनिधि? कहां है स्थानीय प्रशासन? यूं कहें कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, दायित्व है उनका कि एक बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग पुरुष एक खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। जयराम जी, अभी तक जो है ना ही कोई जनप्रतिनिधि, ना ही कोई प्रशासन के लोग वहां पहुंच पाए हैं। चलिए, हम और ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा के पास चलते हैं। इस खबर को लेकर हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी विकास के दावे किए जा रहे हैं, और ऐसे में अब चुनाव का माहौल है, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि अब इस मामले में इस तरह से वोट मांगने जाएंगे तो उन्हें खरी खोटी सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, इस तस्वीर को आप देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि बारसोई के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यह तस्वीर काफी झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है। यह सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप कह सकते हैं केबीसी न्यूज के द्वारा कवर की गई है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोग इस परिस्थिति में कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी तरुण जी, इस तरह की तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही है कि एक बुजुर्ग, जो लगभग उनका उम्र 70 वर्ष होगा, एक महिला इस चिंतन में बैठे हुए हैं कि आखिरकार इस बिरबल की खिचड़ी कब बनेगी, जो अपने परिवार, अपने बच्चे, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उन्हें बनाकर खिलाया जाए। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है यह आग का चूल्हा। विनय जी तक कह सकते हैं कि जो फिलहाल जो अभी बाढ़ से स्थिति है कटिहार शहर की और खास के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां महानंदा का जलस्तर में लगातार वृद्धि है, और जितनी भी नदियां हैं, बारसोई हो, बलरामपुर हो, कटिहार हो या कुर्सेला हो, जितनी नदियां हैं सभी उफान पर हैं। जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, प्रशासन की ओर से जरूर दावे किए जा रहे हैं कि लोगों को फ्री स्थान पे लाया गया है और लोगों को हर मुमकिन व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रशासन की इन व्यवस्थाओं को नहीं उन तक पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों का जो जिंदगी है वो कह सकते हैं बद से बदतर दिनों दिन होता जा रहा है। उसी चीज का ये तस्वीर है जहां एक दंपत्ति किसी भी तरह करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह खाना बने, ताकि उनके पेट में जो आग जल रही है उस आग में थोड़ी शांत हो, और तभी वो ढंग से समझ पाएंगे कि जीवन यापन के लिए कोई और तरीका कैसे खोजा जाए। तो कह सकते हैं कि प्रशासन जो दावे कर रही है, या राजनेता है जो आला लोगों को बता रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल है, तो उन व्यवस्थाओं को लेकर ये साफ साफ ये तस्वीर बयां कर रही है, ये जो व्यवस्थाएं की गई है वो फिलहाल मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा है। जी
विनय, अब चुनाव का माहौल है, ऐसे में सभी लोग विकास के दावे और विकास के मुद्दे पर वोट मांगने जाएंगे, तो किस तरह से संभव हो पाएगा? लोग उनसे सवाल पूछेंगे ही, विकास कहां है, कहां है वो तस्वीर, कहां है वो सरकार, कहां है वो जनप्रतिनिधि जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, सड़कें हैं, नाले हैं, पुल है, पुलिया है, लेकिन यह तस्वीर देखकर लोग हैरान हो रहे हैं कि कैसा विकास है। जी बिल्कुल, लगातार कह सकते हैं कि ये विडंबना ही है कि जो कोसी का क्षेत्र है ये लगातार हर साल पिछले कई दशकों से बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। लेकिन अगर विकास ऐसे बाढ़ की विभीषिका को लगातार झेलने को कहते हैं तो शायद ये विकास अब लोगों को नहीं चाहिए, और लोग चाहते हैं कि इस जो लगातार ये आपदाएं आती है इसकी मुकम्मल व्यवस्था किया जाए ताकि लोग इस विभीषिका को झेलने को मजबूर ना रहें। और लोग चाहते हैं कि जो कई बिहार का ऐसा इलाका रहता है कि जहां बाढ़ से लोग बदहाल रहते हैं, और कुछ एक इलाका बिहार का ऐसा रहता है जहां लोग सुखाड़ से बदहाल रहते हैं। तो सरकार को चाहिए, अगर विकास को कागजी तौर पे नहीं जमीनी तौर पे उतारना है तो कोई मुकम्मल ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग बाढ़ से इधर परेशान होते हैं, सीमांचल क्षेत्र के लोग जो बाढ़ से परेशान होते हैं, और जो कुछ लोग ऐसा हिस्सा है बिहार का जहाँ लोग सुखाड़ से परेशान होते हैं, अगर इस पानी को किसी भी व्यवस्था के माध्यम से जहाँ लोग सुखाड़ से परेशान होते हैं उन जगहों तक अगर पहुंचा दिया जाए तो कह सकते हैं कि दोनों क्षेत्र के लोगों का विकास संभव हो पाएगा, और दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जीवन शैली पटरी पर आ जाएगी और लोगों का सही रूप से विकास हो पाएगा। राजनेता हो या आला अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को एक साथ बैठकर कोई ना कोई ऐसा समाधान निकालना होगा ताकि जनता को मुकम्मल समाधान मिले। और जो लगातार जो कई दशकों से बिहार का सीमांचल क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका को झेलने को मजबूर है, तो ऐसे में लोग को इस विभीषिका से निजात मिले। तो अगर सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करती है तो ही माना जाएगा सही मायने में बिहार में विकास हो रहा है। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको हम उन गांव वालों को सुनवाते हैं कि क्या कहना है, क्या परेशानी है, क्या जनप्रतिनिधि उनकी सुधि लेने के लिए आए हैं। चलिए हम सुनवाते हैं बारसोई के इस महिला पानी में सब डूब गया है, सब भास गया है, गरू बकरी जो मुर्गी था वो भी सब चला गया। हम लोग यही रहते हैं, यही खाते हैं, यही पीते हैं पानी में। लोगों का समस्या यह है कि लोग अभी गरीबी से जूझ रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, लोग बहुत 3 दिनों से भूखे हैं। इन लोगों को कुछ अगर सरकार से कुछ राहत मिल जाता तो अच्छे होते। यहाँ के जो मुखिया मेंबर है वो लोग भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिए हैं, न प्रशासन की तरफ से कुछ मिला है। ताकि प्रशासन से मुझे यही अनुरोध है कि कुछ ये लोग को मतलब राहत सामग्री पहुँचाए और जो यहाँ इन लोग का मतलब क्षति हुआ है उनका भरण पोषण करे। घर बाड़ी हमारे सब चले गए, हमारे सब डूबे गए। अपना छुआ पाने मानसर बाड़ी घर छे रास्ता घाटे थारो है, किन्तु हमारे खावा दाबार किछु नाई। हमरा भोके प्यासे कतदिन रोबे, सरकार जो कुछ मिलबे तो हमरा खाबो, सरकार जो दिबे तो हमरा खामो। हमारे खावा दाबार सब बाघाबार शेष हो गए। धान में डूब गया है, 3 दिन से भूखे हैं, मेला पानी घर में घुसा है और बच्चा सब चिल्लाता है खाने को लिए। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आया कुछ नहीं मिला, अभी नहीं है। तो आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे थे, कितना भयावह तस्वीर थी कि एक बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष किस तरह से खाना बनाने को लेकर चिंतित थे कि चारों ओर से पानी घिरा हुआ था और बीच में बैठकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बना रहे थे। तो निश्चित रूप से विकास के पोल खुलते हुए यह तस्वीर। चलिए एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जो आपको इस तस्वीर को देखकर दिल दहल उठेगा। आप भी घर में रहकर यह सोचेंगे कि आखिरकार यह छोटे से बच्चे किस तरह से अपने परिवार को किस मुश्किल में, किस हालात में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को मजबूर है। चलिए हम वो प्राणपुर की वह तस्वीर दिखाते हैं कि बाढ़ की वजह से बच्चे भी यह अब समझने लगे हैं कि इस तरह की परिस्थिति में अपने आप को कैसे संभाला जाए और अपने परिवार के लोगों को किस तरह से एक दूसरे से जगह से पहुंचाया जाए। चलिए वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं प्राणपुर की। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, आप तस्वीर काफी हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि एक महिला, 1-2 बच्चे मिलकर एक ट्यूनामा नाव में बिठाकर अपने घर तक पहुंचाने
को मजबूर है इस तस्वीर को जान जोखिम में डालकर, अगर किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति में अगर कोई घटना घट जाती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, काफी भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। एक छोटा सा बच्चा जो अपने परिवार के लोगों को बिठाकर एक जगह से दूसरे जगह यूं कहें कि घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जान भी जा सकती है। इस तरह की तस्वीर के बारे में लोगों का क्या कहना है? क्यों नहीं जहां पे बाढ़ का पानी है वहां प्रशासन की ओर से नाव की या फिर जनप्रतिनिधि की ओर से नाव की व्यवस्था की जा रही है? नाव नहीं मिला तो पशु को वो चारा खिलाने का जो नाद आता है, नाद में ये सब बच्चे और महिला पुरुष है जान में जोखिम में डालकर जो है दरिया को पार कर रहे हैं। मामला यही है कि बारिश और मानवता के बाढ़ को लेकर जो है प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र जो है उसका जौनिया गांव का ये तस्वीर है जो बाढ़ का कहर पिछले वर्ष हर बार झेलता और इस बार भी झेलता है। ऐसे में लोग में जो है लोगों के बीच दाना पानी का जो संकट हमेशा बन जाती है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि घर से सुरक्षित स्थान तक आम जन की है। इस पर जब लोगों के लिए नाव के व्यवस्था नहीं हुआ तो लोग पशुओं की चारा खिलाने वाले नाद के सहारे ही संघर्ष कर जिंदगी को पार कर रहे हैं। जी क्या करण, इस तरह की लापरवाही नहीं देखी जा रही है कि अगर कोई हादसा हो जाती है, कोई घटना घट जाती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा या फिर कौन इसका जवाब देगा? तो क्या ऐसे में वहां के जो स्थानीय लोग हैं इस तरह की समस्याओं से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या प्रशासन या जनप्रतिनिधि से कोई गुहार नहीं लगाया है? देखिए, जैसा कि हालात ये है कि बिहार में भी चुनावी माहौल है तो अभी नेताजी सुनते तो लेट गए ही और अभी नेताजी को डिस्टर्ब भी आप नहीं कर सकते हैं। अभी नेताजी राजनीति में व्यस्त है, ये सभी जानते हैं, जग जाहिर है। और जहां तक इन लोगों की बात है, जो आमजन है वो हमेशा से अपने जो मुसीबत है, मुसीबत से निजात पाने के लिए अपने जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी जुगाड़ लगाकर अपनी व्यवस्था, जहां तक प्रशासनिक की बात है तो अब तक प्रशासन द्वारा जो है कोई सकारात्मक फल अब तक नहीं हुआ है। तो चलिए आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि नाद, इसे नाद कहते हैं, जो चारा खिलाने वाला नाद है, उसके सहारे अपने घर की ओर जाने के लिए मजबूर है। या छोटे छोटे बच्चे अगर पानी के सहारे जाएंगे तो निश्चित रूप से जितना इसका हाइट होगा उससे कहीं ज्यादा पानी होगा। इसी के वजह से नाद का सहारा लेते हुए अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने घर को जाने को विवश है, मजबूर है। ये मजबूरी ही कहा जा सकता है कि जब एक छोटी सी बच्ची यूं कहे कि उसके ऊपर तक का पानी हो तो फिर इस बच्ची को इसी के सहारे अपने घर तक जाना ही पड़ेगा। यह तस्वीर निश्चित रूप से कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाती है, कोई घटना घट जाती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि जब बाढ़ और बरसात की वजह से कई ऐसे गड्ढे हैं, कई ऐसे तालाब हैं जो भर चुका है, ऐसे में सभी लोगों को और वहां के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह की हरकत से बच्चों को बचाया जा सके ताकि कोई हादसा न हो। तो ये एक उन परिवार के लिए भी सीख है और उनको भी एक सुझाव है कि इस तरह के स्टंट, यूं कहें, इस तरह से मजबूरी बच्चों के साथ उत्पन्न न कराया जाए। बच्चों को अब उनके गार्जियन के साथ ही इस पार से उस पार कराया जाए ताकि कोई हादसा न हो सके। आप तस्वीर जरूर देख रहे हैं, लेकिन उन परिवार को भी कहा जा रहा है, वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि बच्चों से इस तरह के काम ना करवाएं क्योंकि जान भी जा सकती है। जान जोखिम में डालकर भले अपने लिए, सुरक्षा के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए अपने घर जरूर जा रहे हैं, लेकिन जान का खतरा उतना ही बना हुआ है जितना वह अपने घर जाने को विवश है। तो इस तरह की तस्वीर, हमारा मकसद यह है कि इस तस्वीर को आप भी देखें, अपने छोटे बच्चों को इस तरह से काम करने के लिए मजबूर न करें, प्रेरित न करें। जरूरत पड़े तो खुद
बच्चों को अपने घर तक पहुंचाने का काम करें। यह तस्वीर हम इसलिए आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यह गलत है। इस जो बच्चे हैं, अगर थोड़ा भी मिस होता है तो बच्चे की जान भी जा सकती है, बच्चे डूब भी सकते हैं। तो इस तरह के कारनामे, इस तरह के हरकत अपने बच्चों से बिल्कुल न कराएं। मजबूरी हो सकती है, जरूरी नहीं है। चलिए आपको अब हम ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर अब चलिए आपको हम शहर की उस विकास की बात करते हैं जो लगातार इस विकास से लोग कितना खुश नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो आज भी इस भारी बारिश के त्रासदी को झेलने को मजबूर हैं। लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, घर के आगे 1 से 1.5 फीट का पानी है, काय जम चुका है, जंगल है और कई तरह के जो जीव हैं, जंतु हैं, वो भी मरा हुआ नजर आता है। समझ सकते हैं कि पूरा शहर का नाले का पानी ऐसे ऐसे घरों में प्रवेश कर चुका है और जब इस गंदे पानी में लोग रह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति हो सकती है। हम तस्वीर आपको लोहिया नगर की दिखा रहे हैं जहां लगभग 1 फीट पानी अब भी लोगों के घर में घुसा हुआ है। चलिए वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, फिर सुनवाते हैं कि वहां के लोगों का क्या कहना है। देखिए हमके तो अपना खाना पीना हमके सब उपास पड़ गया, सबके पानी घर में ढुक गया, बाल बच्चा बीमार पड़ गया, हम कौन इलाज करिए। हाँ पानी जो छोड़ दिया पूरा हमके परेशान हो गए, सब बाल बच्चा लेके घर में रेलवे के पानी आप लोग छोड़ दिया आ जाइए तो कहाँ दिक्कत है, कुछ न मिले न खाने के लिए न पीने के लिए पानियो ना आया, कलो डूब गया, हर चीज डूब गया, खाना के रसोई घर डूब गया, बाथरूम लेटरिन सब डूब गया। हाँ पैर तो सरिये गया सफाई। ये कटिहार नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर 12 लोहिया नगर मोहल्ला है। यहाँ जल का पूरा जमा हो गया, पूरे शहर का जल, क्योंकि ये निचला इलाका पड़ता है, यहाँ जल जमा हो गया और निकासी का कोई सुविधा नहीं है। पंप सेट भी जो 2-3 मंगाया गया था उसका भी इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जा रहा है। लोग बहुत ही परेशान हैं, हताश हैं, किसके पास जाएं, किसको अपना दुखड़ा सुनाएं। और जैसा कि एक कटिहार मनिहारी मुख्य मार्ग है, उस मार्ग पे एक पुल है छोटा सा, उस पर भी 5 फीट लगभग पानी जमा हुआ है और ये पानी विगत 10 दिनों से जमा हुआ है। कितनी गाड़ियां खराब हो गई है, बंद पड़ गई उस रास्ते में। और इस रास्ते में जो आप लोहिया नगर मोहल्ला देख रहे हैं, लोगों के घरों में कमर भर पानी है, 5-5 फीट 6-6 फीट पानी है उनके घरों में। उनको खाने का लाला पड़ गया, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, ट्यूब का सहारा ले रहे हैं। ये सब नाला का पानी है, रेलवे द्वारा यहाँ सब हम लोग को गिराया जा रहा है, मिर्चाईबाड़ी बरमसिया का, और इधर से निकास नहीं है कि रोड से पानी जाम हो रहा है और घर पूरा डूब रहा है, गुमूत सब घर में घुस रहा है, खाना पीना का लेला पड़ रहा है, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोतेंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है वार्ड कमिश्नर का। और पंपू सेट के जरूरी है, पानी खिंचवाए कहाँ कर रहे हैं उसके लिए डूब रहे हैं। कोई कितना दिन से पानी है? या 10-15 दिन से पानी है ये अवस्था का। बच्चे लोग आने जाने पढ़ाई उसको पढ़ने के लिखने के तो क्या करेगा, पानी में घर में घुस से पड़ा हुआ है, बच्चा लोग कहाँ जाएगा पढ़। देखिए हमके तो अपना खाना पीना हमके सब। तो आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों के अलावे शहरी क्षेत्रों में भी अब इस जल जमाव की वजह से लोग कितने परेशान हैं, कितने हताश हैं, कितना बेबस है, वो हम तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ और बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम हैं। ऐसे में अब जरूरत है प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से उन तमाम लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि लोग इस बुरे वक्त में जो फंसे हुए हैं, गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं, उससे मुक्ति मिल सके। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण के साथ केबीसी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से 2-4 होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।